जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई बच्चों। आपके एग्ज़ाम की घड़ी आ गई। मैं बात कर रहा हूँ CBSE क्लास 12th 2021 के एग्ज़ाम्स की, जो 4 मई से शुरू होने हैं। टुडे इज़ 4 Jan, तो टोटल आज से एग्जैक्टली 4 मंथ्स हैं आपके एग्ज़ाम को शुरू होने में। मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु आपके लिए लाया हूँ प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम CBSE 2021 क्लास 12th इन 4 मंथ्स। ठीक है, क्लास 12th में आपके लिए 2 बुक्स देखिए होनी ज़रूरी है, 2 पैटर्न। एक तो 2 NCERT बुक्स पार्ट 1 पार्ट 2 होना मस्ट है, और एक NCERT एग्जाम्पलर। ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। एग्जाम्पलर बुक मार्केट में NCERT एग्जाम्पलर अगर नहीं मिलती है, वैसे टेक्स्ट बुक जितनी भी हैं अगर आपने कोई ली है तो उसमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व दिए होंगे। आपको उसमें से ऑब्जेक्टिव वाले पिक कर लेने हैं। मल्टीपल चॉइस पार्ट टाइप 1, मल्टीपल चॉइस टाइप 1। जैसे आप कोई चैप्टर शुरू करोगे तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होंगे, वो आपको पिक कर लेना है। उनको आप तैयार करना, आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपको मार्केट में अगर बुक खरीदनी चाहते हो तो आप आर्यंत की बुक ले लीजिए, NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व वाला। वो सॉल्व होगा, उसमें आपको सल्यूशन भी मिल जाएगा, उससे आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। फिर आप देखिए कि जो आपका पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें ये 3 पेपर आपके आते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मतलब 3 इसके अंदर ब्रांचेस हैं। जो शुरू के आपके 5 चैप्टर हैं, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर। नाम आपको नहीं मालूम है, बता देता हूँ आपको। जैसे सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है और सरफेस केमिस्ट्री है। इनका टोटल जो वज़न है मार्क्स है 23 है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। फिर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइए, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये टोटल मिला, क्योंकि मैंने इसमें मेटलर्जी कट कर दिया, वो हट गया है। तो मोटे तौर पे P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, ये टोटल मिला के 19 मार्क्स का आएगा। स्ट्रेटजी क्या होगा मैं बताऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल 28 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 70 मार्क्स की थ्योरी और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। टोटल ये 100 हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपका ऑर्गेनिक से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका वज़न सबसे ज़्यादा है, 28 मार्क्स। तो इसके लिए मैं पहले, आप इस जनवरी मंथ भर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। मैं चैप्टर वाइज लेकर चलूँगा, एक एक करके आपको चीज़ें बताऊँगा। जो वीडियो ऑलरेडी मैं फुल चैप्टर के बना चुका हूँ उनका यूज़ करूँगा। मैं आपको इसमें करवाऊँगा इस तरीके से क्वेश्चंस, जिससे आप आराम से करो। मैं आपके जो 10 इयर्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँगा। 10 इयर्स के अंदर के भी इम्पॉर्टेंट। वैसे पूरा 10 इयर्स कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। इस बार पेपर बोर्ड लेवल का उसी से बनने के चांसेस हैं, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक की वजह से पढ़ाई के माहौल बन नहीं पाए, इसलिए जो है पेपर सरल बनने के चांसेस हैं। बनेंगे ही पक्का, आप मान लो। की पॉइंट बता रहा हूँ। तो आप अगर 10 इयर्स के पेपर लगा लेते हो, उसी से आपको 100% पेपर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो उतने क्वेश्चन नहीं लगा पाते हो, आपके पास 4 मंथ है बेटा, बहुत है। आप आराम से 60 से लेकर 80 तक नंबर पा सकते हो अगर मेरे वीडियो को देखोगे। 60 to 80 का मतलब है कि थ्योरी में आप 40 से लेकर और 50-55 तक पहुंच जाओगे। 40 से लेकर 50 तक, ये मैं आपको 55 तक ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसमें बहुत कम मेहनत करनी है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो मैं बता तो रहा हूँ आपको, आप पूरा 10 ईयर करके जाओ,
और आपको पूरा पेपर उससे मिल जाएगा। आप 70 में 70, 70 आउट ऑफ 70 ले आओ। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके उतने नंबर लाने की कोई हिम्मत नहीं है, तो उनको अगर थ्योरी में 50 पहुंच जाते हैं, प्रैक्टिकल में अमूमन बच्चों को 30 मिलते हैं, 80 पहुंच गए वो, तो इसलिए मैं आपको वो स्ट्रेटजी लेके चलूँगा। ठीक है, अगर मैंने आपको पूरी किताब ही पढ़ानी है तो फिर पूरी किताब पढ़ के तो पूरे नंबर आ ही जाते हैं, तो मैं उसमें आपको इम्पॉर्टेंट सेलेक्टिव पोर्शन लेके चलूँगा। अब मैं आपको अगर बताता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो कि आपकी 28 मार्क्स की है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर हैं, 2 तो देखिए आपके हट चुके हैं। एक आपका डिलीटेड, जो फुल चैप्टर डिलीट हुआ, एक आपका पॉलीमर और एक आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें पहले आपके थे 7 चैप्टर्स, अब बचे हैं चैप्टर आपके 5 चैप्टर्स। 2 चैप्टर पूरी तरह से हट गए हैं। 7 चैप्टर्स थे पहले, 7 चैप्टर जो थे ये आपके कट गए हैं और अब बचे हैं 5 चैप्टर्स, यानी कि आपके 2 चैप्टर डिलीट कर दिए गए, 2 चैप्टर्स डिलीटेड। वो आपको मालूम होने चाहिए ताकि आप कहीं उसको ना पढ़ने लगें। तो एक आपका उसमें पॉलीमर्स है और एक आपका है केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ। दोनों चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चैप्टर आपके कम हो गए हैं। इनका वज़न 3 मार्क्स का था, ये टोटल आपके 6 मार्क्स के आते थे, तो अब ये 6 मार्क्स बाकी 5 चैप्टर में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये भी डिटेल बता दी। पूरी बात समझते चलना। आज के दिन से प्रण कर लो कि आज ही के दिन से तैयारी आपको शुरू करनी है। पहले आप अपने चैप्टर के नाम समझ लो। अगला वीडियो जो पूरी मैं कोशिश करूँगा कि डे आफ्टर टुमारो, परसों आपको ये वीडियो अगला मिल जाएगा। तो इसमें जो मैं स्टार्ट करूँगा आपका, तो पहले मैं बता दूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पूरी बात समझ के तैयारी करना अच्छा रहता है। खुद भी पढ़ो, अपने साथियों को भी पढ़ो। जिनके लिए 60, 70, 80 और या 80+ नंबर बहुत बड़ा सपना है, उनके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल है। और जिनको 70 आउट ऑफ 70 लाना है, वो 10 ईयर को प्रिपेयर करें। इसके अलावा मैं काफ़ी मैं करवा दूंगा, बाकी बचे वो कर लें, पूरे ले लें 70 आउट ऑफ 70, कौन सी दिक्कत है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टाइप ऑफ क्वेश्चंस में देखो, एक आपका क्वेश्चन आयु पे, नॉमेनक्लेचर पे पूछ दिए जाते हैं। उसके लिए आप आयु पे नॉमेनक्लेचर करें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आयु पैक की बेसिक वीडियो बनाए हैं उनको मैं डाल दूंगा, उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिए। उनको पढ़ लेंगे तो मुझे आपको वो पढ़ाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आइसोमेरिज्म पे बेस्ड भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, उसमें अलग अलग तरीके के होते हैं रीजनिंग बेस्ड। ठीक है, तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी उसको आपको तैयार करना पड़ेगा, चैप्टर में अलग अलग है। इसके अलावा आपसे व्हाट हैपन्स व्हेन, यानी आपको कुछ बोला जाएगा, व्हाट हैपन्स व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड H2SO4, तो आपको रिएक्शन क्या है उसकी लेफ्ट हैंड साइड आपको बता दी जाएगी और राइट हैंड साइड आपको करनी होगी। काफ़ी नंबरों का इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
ये तो थोड़े थोड़े नंबर के आते हैं, ये ज़्यादा नंबरों के आते हैं। उसके बाद आपका जैसे कन्वर्ज़न हो गया, ये भी आपका 5-6 नंबर का वज़न कन्वर्जन्स में होता है। कन्वर्जन्स के भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आइसोमेरिज्म के बनाए, ये सब मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ। ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और रिलेटेड बेसिक वीडियो को पढ़िए। छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बड़े क्यूट से वीडियो हैं, उनको पढ़ने के बाद आपको वो टॉपिक ईजी हो जाएगा। ये चीज़ें जो कि 11th में पढ़ी ही थी आप लोगों ने, अब आप थोड़ा भूल गए होंगे, एक बार पढ़ लोगे। बिल्कुल सिंपल लेवल में बनाया है, और आप जानते हो मैं NCERT बेस्ड लेके चलता हूँ, ठीक है। तो कन्वर्जन्स भी 5-6 नंबर का आपको मामला मिल जाएगा। ये आपके मेन टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने हैं। रीजेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। रीजेंट्स कोई रिएक्शन दी गई, उससे पूछ दिया रीजेंट क्या होंगे। और आपके जो आते हैं वो आते हैं आपके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी आते हैं क्वेश्चन। फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस आपके पूछ दिए जाते हैं। तो ये तरह तरह के क्वेश्चंस हैं। एक मैं आपको मॉडल पेपर करवाऊंगा, जब ये मैं सब ख़त्म कर दूंगा तो वह, या मैं ऐसे ही कोई बीच में एक वीडियो मॉडल पेपर तो आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा कि आपके पेपर में इस साल किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सब मैं आपको बता दूंगा। बस आप फॉलो करते रहिए मुझको, वीडियोस को पढ़ते रहिए और अपने साथियों को बताइए, शेयर करिए, ताकि वो भी पढ़ें। और ख़ास तौर से उनके लिए जिनको केमिस्ट्री में बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ती है और जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से परेशान ना हो, मेरे साथ चलें। मैं पूरी कोशिश करूँगा वजन समय निकाल के आपको इस तरह की हर तरीके के मैं क्वेश्चंस को करवाऊँगा। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या करना चाह रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।